तो दोस्तों हमारे सोसाइटी में छोटे छोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग को डिफरेंट आजकल टूल्स आ गया है, जिससे कि हम लोग इस सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा एंड एज वेल एज उसको दिखाऊंगा कैसे यूज किया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और ये भी सिखाऊंगा आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आते कैसे हैं। जैसे प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करना एक बहुत ज्यादा बड़ा कला होता है। पता है, सोसाइटी में हमारे बहुत सारा प्रॉब्लम से रहता है, लेकिन साइंटिस्ट कौन होता है जो किसी प्रॉब्लम्स को पहचानता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है, तो वो साइंटिस्ट कहलाता है। तो ये कुछ बट एक्चुअल में है क्या, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कंसंट्रेट होना पड़ेगा। कंसंट्रेशन एक बहुत ज्यादा जरूरी है अभी किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एज वेल एज उसको सॉल्व करने के लिए। आप कौन कौन से टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अब चलिए बताते हैं। पहला, तो हम लोग आजकल डिफरेंट डिफरेंट एआईज है, तो उन एआईज को यूज करना हम लोग को सीखना होगा। एंड एज वेल एज जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स भी है जिनके द्वारा हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए एक दो प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ एंड उसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई छोटा मोटा शॉप है, ठीक है। एंड उस शॉप को आप चाहते हो मॉडिफाई करना, बट आपके पास कोई आइडिया नहीं है। आप चाहते हो अपने शॉप को मॉडिफाई करना, हाँ, मेरे को शॉप को बहुत ज्यादा हाई लेवल में ले जाना है और बढ़ाना है, इनकम जनरेट ज्यादा करना है। तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज को मिस कौन कौन सा चीज को करना पड़ेगा, इन सब चीज को करने के लिए। तो ये हम लोग कहाँ से इन सब स्टेप्स को ला सकते हैं और इस आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी एआई टूल है, लेकिन उसके जैसा बहुत सारा एआई टूल्स है, जैसे डीपसेक है, आपका जेमिनाई है। तो ये सब भी एआई टूल्स है, तो इन सब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज चैट जीपीटी से, जो कि आप सभी लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो चैट जीपीटी का यूज करके बताता हूँ एक्चुअल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज करूंगा। देखिए, अब यहाँ पे चैट जीपीटी को आपको एकदम आसानी तरह से प्रॉम्प्ट देना है। जैसे आप चाहते हो, आपको नहीं आता है इंग्लिश, एक भी वर्ड नहीं आता है इंग्लिश, और चाहते हो आप प्रॉम्प्ट देना, तो आप डायरेक्टली यहाँ इस डायरेक्टली माइक ऑन करके आप जो चीज बोलना चाहते हो अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो, और इसको ट्रांसलेट करके चैट जीपीटी आपको आंसर उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप इनपुट दिए हैं, दे देगा। लेकिन यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो टेक्स्ट लिख करके डालने में कुछ नहीं जाता है, बहुत अच्छा होता है और फास्ट रिजल्ट को सर्च करके देता है चैट जीपीटी। तो चलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के देता हूँ इसको। सो आई हैव अ स्मॉल शॉप, ओके, एस एच बी होता है ना, स्मॉल शॉप, एंड आई वांट टू जनरेट मोर इनकम, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ, इनकम फ्रॉम इट। अब ये कौन सा शॉप है, आई हैव ए स्मॉल, अब क्या शॉप है, तो कॉस्मेटिक बोल देते हैं, कॉस्मेटिक शॉप। आई वांट टू जनरेट मोर इनकम फ्रॉम इट, सो इन वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, सो कैन यू कैन यू गिव मी सिंपल आइडिया टू टू डू दिस।
स्टेप, इसको स्टेप वाइज बोल देता हूं मैं, स्टेप वाइज। ओके, बस इतना आपको टेक्स्ट लिखना है एंड देन इंटरपेस करना है। इंटरपेस करो, आपको देख एक एक करके यहाँ पे समझाएगा। पहले तो सॉरी, पहले आपको फर्स्ट लाइन जो दिया है, छोटा मोटा होता है, आराम से पढ़ सकते हो, इसको पढ़ लेना। ओके, जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ। गॉट इट, यू वांट टू ग्रो इनकम फ्रॉम योर कॉस्मेटिक शॉप विद वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। आप बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट में चाहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा इनकम जनरेट करे कॉस्मेटिक शॉप से। लेट मी गिव यू स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एक्सप्लेन दैट फोकस ऑन यूजिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड व्हाइल क्रिएटिंग स्मॉल एड्स ऑन दैट इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। अब देखिए, बोल रहा है जे आपको while creating small add-ons once, मिस एक छोटा सा आपको कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स है, आपका शॉप है, उसको उसका एड बनवाना है आपको। और उसी एड को आप चाहो तो सोशल मीडिया में स्प्रेड कर सकते हो, जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है, जो जिसके पास अच्छा खासा फॉलोअर्स है, जैसे 1000 मिलियन, जिसके पास फॉलोअर्स है, जैसे 1 मिलियन जिसके पास फॉलोअर्स है, उसको आपको बोल सकते हैं वो 50,000 क्लिक करके, 50-60,000 क्लिक करके आपका प्रोडक्ट्स को, आपका जो शॉप है उसको एडवर्टाइज कर देगा, मीन्स ऑडियंस में दिखा देगा। उससे क्या होगा, आपका ऑडियंस का अट्रैक्शन बढ़ेगा और आप अच्छे प्रोडक्ट को दिखाओगे वहां पे एड्स में, तो ऑडियंस आपके पास खुद ही आएगा। तो ऐसे आप बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप लो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ प्लान, जैसे ऑर्गेनाइज एंड हाईलाइट्स। देखिए क्या बोल रहा है, रीअरेंज योर शॉप टू मेक प्रोडक्ट्स मोर अट्रैक्टिव, क्लीन सेल्स, गुड्स लाइटनिंग, हाइड हाईलाइट बेस्ट सेलर्स एट आई लेवल। क्या बोल रहा है, अपने जो शॉप का प्रोडक्ट्स है उसको फिर से दोबारा से अरेंज करना होगा और अट्रैक्टिव बनाना होगा। अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स को रखना होगा और अट्रैक्टिव डिजाइनिंग थोड़ा करना पड़ेगा शॉप में, जिससे कि कस्टमर को थोड़ा लगे हाँ शॉप में ये चीज अच्छा है कह के। होता है ना, हम लोग कैसे बाजार में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाजार में जाते हैं और देखते हैं किसी शॉप में, हाँ मम्मी बहुत अच्छा है, देखिए ना, एक ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे कस्टमर को लगना चाहिए क्या, और कस्टमर अट्रैक्ट होना चाहिए आपके शॉप की तरफ। ओके, तो वैसे कुछ करना है, क्लीन सेल्स सेल दिस। इस कहने का मतलब सब चीज क्लीन रखना है, सफा सफा रखना है, थोड़ा लाइटनिंग होना चाहिए बहुत सारा। अब किसी किसी शॉप में जाइएगा तो प्रोडक्ट्स पूरा एकदम फिल रहेगा, एकदम शॉप पूरा फिल, बट लाइट एक छोटा रखेगा, छोटा लाइट लगेगा। और एकदम धीमा लाइट से सोचेगा मेरा बिजली चला जाएगा भाई। भाई आपका बिजली का पैसा जो है खुद कस्टमर पे कर देगा, यदि आप अच्छे से अपने डेकोरेशन कर देते हो शॉप को, और जो सेल्स बढ़ जाता है तो आपका बिजली का पैसा तो खुद कस्टमर्स पे कर देगा। तो ये सब आइडिया अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए। ओके, और जैसे क्रिएट अ स्मॉल न्यू अराइवल्स ट्रेंडिंग कॉर्नर टू कैच कस्टमर अटेंशन। मिस क्या बोल रहा है, छोटा न्यू अराइवल्स एंड ट्रेंडिंग बोल रहा है, ट्रेंडिंग सामान सबको रखना है, ठीक है। अपने जो थोड़ा कस्टमर के फ्रंट में रखना है। ओके, टू कैच कस्टमर अटेंशन, जिससे कि कस्टमर का अटेंशन बढ़े, आकर्षित हो आपके शॉप की तरफ। जैसे कि आप देखते हो ना, जो भी अच्छे अच्छे सूट होते हैं तो दुकानदार आगे लगाता है, किससे, इससे कि कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़ सके। अब अंदर तो है ही है प्रोडक्ट्स आपका, ठीक है, लेकिन पहले तो इंटर करना पड़ा ना आपके शॉप के अंदर। पहले कस्टमर जब इंटर कर गया तो बूझ लेना 60-70% कस्टमर सामान को खरीद लिया, क्योंकि कस्टमर को अंदर शॉप में लाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। कस्टमर शॉप में आया तो उसको आपका प्रोडक्ट यदि अच्छा है तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, आपको किन के ले जाएगा वो। लेकिन यदि वैसा कुछ नहीं है तो कस्टमर नहीं किनेगा आपका जो प्रोडक्ट है। ऐसे भी बाहर तो था ही, ऐसे ही बाहर से निकल जाएगा, और अंदर यदि आ भी गया तो आपका प्रोडक्ट सही नहीं रहेगा, आप चला जाएगा। तो कुछ ऐसा है क्या, तो पहले आपको फ्रंट में थोड़ा ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग कहने का मतलब जो नया नया चीज आ रहा है, जो मार्केट में है ही नहीं, तो वैसे कुछ ट्रेंडिंग सामान को आपको फ्रंट में लगाना है, कस्टमर को अटेंशन अटें सॉरी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ओके, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड बोलने का प्रैक्टिस नहीं है। ओके, सो
लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। जैसे कि अपसेल स्मॉल एड्स ऑन्स, अपसेल स्मॉल एड्स ऑन, कीप लो कॉस्ट फास्ट मूविंग आइटम्स, लिप बाल्म्स, फेस मास्क, पॉकेट परफ्यूम्स, या बोला है क्या, छोटा छोटा जितने भी आइटम्स है आप इन सब चीजों को रखिए, जो ज्यादा से ज्यादा चल सकता है, जल्दी से जल्दी चल सकता है, इन छोटे छोटे चीजों को भी रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला है, जैसे कि लिप बाल्म से, फेस मास्क से, जो मुंह में मास्क लगाता है सब में, एंड पॉकेट परफ्यूम्स, पॉकेट आपको तो पता ही होगा। अब तो नॉर्मल आप किराने शॉप में जाओगे और कोई नॉर्मल सा शॉप में जाओगे तो भी यहाँ वहां पे परफ्यूम दिखेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे है नेल पॉलिश है, रिमूवर पैड्स, सो ये सब रखना चाहिए। सजेस्ट वन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स व्हेन बिलिंग, या और जब बिलिंग करते हो आप तो उस समय कस्टमर को सजेस्ट करिए कोई और भी चीज लेने का। जैसे कोई एग्जांपल में, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस लिप बाल्म्स विथ योर लिपस्टिक, सो मेनी कस्टमर्स लव द कॉम्बो। तो लिप बाल्म के साथ आप लिपस्टिक को आ, आप कंबाइन कर सकते हो, कॉम्बो पैक बना सकते हो, जिससे कस्टमर का और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। हाँ भाई, एक से एक मेरे को फ्री लग रहा है, होता है ना, आप जाओगे एक भेज लो एक फ्री लो, ऐसे वो होता है ना, मॉल में शॉप में जहां भी जाओ कुछ ऐसा होता है। तो वैसा आप भी आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा, बंडल ऑफर्स, बंडल ऑफर्स को लाना चाहिए। जैसे कि कॉम्बो, मेक कॉम्बो पैक्स, कॉम्बो पैक्स, जैसे कि आप जैसे कि कोई कोई होता है ना पूजा, जैसे तीज, तीज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स होता है, जैसे कि कॉम्ब होता है, थोड़ा कॉस्मेटिक्स आइटम बहुत सारा होता है। तो इन सब कॉस्मेटिक्स आइटम को कॉम्बो बना करके आप बेच सकते हो और उसमें कुछ ऑफ दे सकते हो, जैसे 2%, 5%, 10%, ऐसे आप रेट को कैलकुलेशन करके और उसके हिसाब से, जिससे कि आपको आपके जो इनकम में कोई डैमेज ना हो, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत 5%, 10% आप दे दोगे तो और ज्यादा अटेंशन होगा ग्रैब कस्टमर्स का आपको। तो ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएट मिनी गिफ्ट पैक फॉर बर्थडे फेस्टिवल्स विद स्मॉल आइटम्स इनसाइड, छोटा छोटा जो होता है ना, गिफ्ट्स को पैक कर दीजिए, कोई कोई आइटम्स में गिफ्ट्स को पैक कर दीजिए, बर्थडे फेस्टिवल गिफ्ट्स, कुछ ऐसा आइटम्स में, जिससे कि आपका कस्टमर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा और लेना चाहेगा। लॉयलिटी कार्ड्स, तो ये सब पर लेना, ओके। लॉयलिटी कार्ड्स है, जैसे मिनिमल प्रिंटिंग बोल रहा है, इंकरेज रिपीट कस्टमर्स, जो रिपीट बार बार आ रहे हैं वैसे कस्टमर्स को आप इंकरेज करिए, ओके। व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग करने का मतलब, आप कलेक्ट योर कस्टमर नंबर्स, छोटे छोटे जो कस्टमर्स जितने आते हैं उनका फोन नंबर चाहो तो आप रख सकते हो, एंड उसका उस सब फोन नंबर्स का एक ग्रुप बना करके डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में प्रोडक्ट्स को, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि आपका कस्टमर यदि देखेगा, अच्छा लगेगा, देखेगा, तो जरूर आपके शॉप में विजिट करेगा एंड किनेगा। तो कुछ ऐसा इस्तेमाल करना पड़ता है आइडिया बिजनेस में, इन सब छोटे छोटे। सेंड फोटोज ऑफ न्यू अराइवल्स, स्मॉल ऑफर्स और ब्यूटी टिप्स वंस अ वीक, एक हफ्ता में एक बार जरूर आप नया नया जो जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहा है, जितने भी ब्यूटी टिप्स है, कैसे कैसे मिस ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, इन सब टिप्स को आप देते रहिएगा, तो उससे क्या होगा, कस्टमर का और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके ग्रुप्स में, और ज्यादा से ज्यादा विजिट करना चाहेगा, एंड आपका प्रोडक्ट्स वहां से बहुत ज्यादा सेल हो सकता है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं आप। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वेडिंग, प्रमोट गिफ्ट पैक्स, जो किसी का शादी है, किसी कोई फेस्टिवल्स है, तो इन सब समय में आप कस्टमर्स को, जो अच्छे कस्टमर्स है, जो रेगुलर कस्टमर्स है, इन सब को गिफ्ट पैक्स दे सकते हैं। जैसे कि होता है ना, अब जैसे सालों साल कोई कस्टमर मेरे पास आ रहा है, तो उसको क्या करो, आप जो फेस्टिवल्स आ रहा है, कोई खास फेस्टिवल्स, जैसे दीपावली हो गया, जैसे वेडिंग, शादी हो गया, तो इन सब चीजों में अच्छा अच्छा गिफ्ट दे दिया करो, जिससे कि आपका उस कस्टमर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके शॉप से सामान किनने का, और अटेंशन भी बढ़ेगा। पार्टनर विद द लोकल सैलून्स में से, छोटे छोटे सैलून से आप पार्टनर कर सकते हैं। आप देखो, ये पॉइंट्स तो आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत कम ऐसे कॉस्मेटिक शॉप वाले होंगे जिनको ये चीज पता होगा। आप
बिजनेस को कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, जिससे कि आपका इनकम बढ़ सके। तो आप क्या कर सकते हैं, 10-15 ऐसे सैलून्स है, सैलून्स बहुत सारा है आपके वो अगल बगल, आपके सिटी में, आपके मिस जितने भी सिटी, आउटसाइड द सिटी ऑल्सो, जो जितने भी सैलून्स है ना, छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे छोटे, इन सब में जाके कांटेक्ट करिए। जो आपके पास ये चीज चाहिए सैलून प्रोडक्ट, तो उन सब से कांटेक्ट लीजिए, डायरेक्टली डिलीवरी कर दीजिए, क्योंकि उन सबको पैक चाहिए, एक बार में 2 3 4 5 ऐसे चाहिए। ओके, तो डायरेक्टली आप डिलीवर कर दीजिए ना उनके पास। मान लो 5 प्रोडक्ट्स है, तो जो 100-150 रुपया आप डिलीवरी का देते हो, तो वो चीज आप उसमें मैनेज कर लो, एंड उसके पास ही डायरेक्ट ले जाके दे दो। उससे क्या होगा, उस कस्टमर का और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके पास, और आपको ऑर्डर देगा। तो वैसे आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, इन रिटर्न दे रिकमेंड यू शॉप टू देयर क्लाइंट्स, और उसके बदले में ये भी होगा, जितने भी कस्टमर्स आएंगे उसके पास, वो जो प्रोडक्ट आप रख के गए हैं, वो प्रोडक्ट दिखाई देगा, वो चाहेगा कहाँ से मिला, मैं ये किनना चाहता हूँ। तो ऐसे आपका प्रोडक्ट वहां से भी कस्टमर्स बहुत ज्यादा ही आपका पकड़ाएगा, तो वहां से कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं। दूसरा, सीजनल एंड फेस्टिवल सेल्स बिफोर दिवाली, जैसे कि दिवाली हो गया, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद, वैलेंटाइन डेज, एंड मेक themed गिफ्ट्स, हैम्पर्स। मिस ये सब दिन में आप चाहो तो गिफ्ट रख सकते हो, और ये गिफ्ट को आप दे सकते हो, ताकि और ज्यादा उन सबको, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बट पीपल बाय क्विकली एज गिफ्ट्स। तो इन सब दिनों में जो आपका प्रोडक्ट है, वो गिफ्ट की तरह पैकिंग कर करके रख दो, ताकि ये जो गिफ्ट के बहाने इन सब प्रोडक्ट को लोगों को लगेगा, आज हाँ गिफ्ट में किन रहा हूं, लेकिन आपका प्रोडक्ट सेल होगा। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, और देखिए कितना अच्छा अच्छा टिप्स बताया है। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आइडिया लेकर के, और कैसे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे हैं हमारे लाइफ के अंदर, तो वैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको छोटे से छोटे वीडियो में ट्राई करता हूं बताने के लिए। तो दिन भर आप वीडियोस, ऐसे फिल्म्स देखते रहते हो, तो ये वीडियो को भी आप थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा और देखिएगा, तो इससे आपको भी बेनिफिट्स होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।